दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंख पाठशाला में। और हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक नया चीज शुरू कर रहे हैं जो रिकैप के नाम से आएगा। इसमें हम लोग देखें कि रेलवे ग्रुप डी में कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। उन टॉपिकों को शॉर्ट में हम बता देंगे 8-10 की मिनट की वीडियो में। इस टॉपिकों को एक टॉपिक को रिकैप में नाम से कवर किया जाएगा। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2025 देने वाले हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और बाद में मैं बताऊंगा, देखो यहाँ से क्वेश्चन आया है मेरे बारे में। मैं इंद्रजीत हूँ, अभी स्टेशन मास्टर के पद पे कार्यरत हूँ रेलवे में। और मैं रेलवे ग्रुप डी पास किया था, इसलिए सिलेक्टेड हैं तो सिलेक्शन दिलाएंगे, ये वादा है। और अपना जो प्रोग्राम आ रहा है इसमें एकदम अच्छे से आप लोग शरीक होइए, हर वीडियो देखिए, क्योंकि मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना उन्हीं का इसमें ला रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्थानीय निकाय, जिसमें पंचायतें और नगर पालिकाएं आती हैं। और ये जुड़ा है हमारे 73वें और 74वें संविधान संशोधन से। तो इसके बारे में आपको बहुत बढ़िया से नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर बात करें संवैधानिक प्रावधान की, तो जो भाग 4 में अनुच्छेद 40 है, जिसमें कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो पंचायतों का गठन करेगा, यहीं से ये जुड़ा है। और सबसे पहले जब जवाहरलाल नेहरू जी ही थे प्रधानमंत्री, तभी पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत का गठन किया गया था। अब नागौर जिला आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पंचायतों को गठन को लेकर 4 समितियां बनी, एकदम रट लेना इस चीज को। पहली बलवंत राय मेहता समिति 1957, दूसरी अशोक मेहता समिति 1977, और तीसरी जीवी के राव समिति 1985, और चौथी एल.एम. सिंघवी समिति 1986। याद कैसे करोगे? मेहता समितियां 2 हैं और सबसे ऊपर है बलवंत, बड़ा नाम है और ये पहली है। और ये 57 को हुई थी, उसके 20 साल बाद अशोक मेहता हुई। तो इसे लिंक करके याद करना, तब याद होगा। मेहता समितियां दोनों ऊपर हैं, उसमें बलवंत बड़ा नाम है ना, तो ये पहले है 1957 में, फिर उससे 20 साल जोड़ देना तो अशोक मेहता समिति 1977 में। फिर जीवी के राव समिति 1985, इस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो इससे याद रखना 1985। 84 में इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, उसके बाद राजीव गांधी आए और 85 में यानी 1 साल बाद ही जीवी के राव समिति बनी। और एल.एम. सिंघवी समिति सबसे लास्ट में थी और उसके 1 साल बाद 1986 में गठित हुई। इस तरह से लिंक करके याद करोगे, दिमाग हमारा लिंक को याद कर पाता है, समझ गए? इसे लिंक करके याद करिएगा, ऐसे ट्रिप एंड ट्रिक्स भी मिलते रहेंगे आपको। इन समितियों के सिफारिशों के आधार पर संविधान में 2 संशोधन किए गए, जिसमें ये पहला था 73वां संविधान संशोधन 1992 जो पंचायतों के लिए है, और 74वां संविधान संशोधन 1992 उसी साल में नगर पालिकाओं के लिए है। तो 73वां यानी जो पहला है वो पंचायत के लिए, दूसरा 74वां वो नगर पालिका के लिए। इस तरह याद रखना है। अच्छा, 73वें की बात कर ले तो मोटा मोटा ये 1992 है, पंचायतों के लिए है। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993, 1 साल बाद। 24 अप्रैल इसलिए याद रखना है क्योंकि इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये जुड़ा किस भाग से है? भाग 9 से जुड़ा है, एकदम पूछा जाता। अनुच्छेद इसमें कौन से हैं? तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है, यानी लगभग 16 अनुच्छेद होंगे। तो इन अनुच्छेदों को तो याद रखना जरूरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। और अनुसूची इससे कौन से जुड़ी? 11वीं अनुसूची, 11वीं 11 ऐसा करके याद रखना, पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची। और इसमें 29 विषय शामिल है, ये भी पूछता है। 29 विषय शामिल हैं जिसको राज्य सरकार हैंड ओवर करेगी पंचायतों को। अब इसमें कितना करती है, क्या करती है, वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है, उसको अधिकार है। अच्छा, अनुच्छेद भी मैं लिख दिया हूँ, आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख लेना। इसमें ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा पूछता भी नहीं इतना गहराई में। एक चीज याद रखना आप, हाँ, ये स्थानों का आरक्षण जो है ना, ये कभी पूछ देता है 243 डी। और ये वित्त आयोग का गठन, ये 243 आई। ये कुछ इम्पोर्टेंट है,
इसकी जरूरत नहीं है, वैसे जो एक दो याद रखोगे तो अच्छा है। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1992, ये नगर पालिकाओं के लिए है, शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिकाएं बनती हैं उसके लिए। और भाग 9A, 9 उससे जुड़ा था, 9A इससे जुड़ा है। और अनुच्छेद 243 ओ तक उसमें हो गया था ना, तो ये पी से शुरू हुआ है, 243 पी से शुरू होकर 243 जेड जी तक, यानी जेड के बाद जी तक आया है। तो इस तरह से याद रखिएगा। और अनुसूची इसमें 12वीं अनुसूची इसके लिए जोड़ी गई और उसमें कुल 18 विषय हैं। अगर लागू करने का बात याद रखोगे तो 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इसके बाद क्या है, अच्छा एक प्रश्न दे रहा हूं, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, हर आदमी को देना है। 73वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद को लागू करता है? इसका उत्तर सबको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला जो रिकैप आएगा उसमें मैं बता दूंगा, या आप लोग अब खुद ही पकड़ लेंगे और बताना है सबको। अच्छा धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। और अगर आपको किसी और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट लगता है उस पर रिकैप चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको सरलता से आपके सामने बता दूंगा। यकीन मानिए इस रिकैप प्रोग्राम को अगर आप लोग कर लेते हो तो ग्रुप डी में 50 से 60% जीके फंस जाएंगे। तो एक भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना पड़ेगा कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड हो। मैं सिलेक्टेड आदमी हूँ, अभी तो स्टेशन मास्टर हूँ, तो यकीन रखिएगा आपको कुछ इस चैनल पे गलत नहीं मिलेगा, आपको बहकाने वाला नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, दिल से धन्यवाद।